दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रेजी ज्ञान पर। तो इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके फ़ोन में गूगल मैप है और आप अपने फ़ोन में गूगल मैप का यूज़ करते हैं किसी एड्रेस को ढूंढने के लिए या फिर किसी को अपनी लोकेशन वगैरह बताने के लिए गूगल मैप का यूज़ करते हैं, तो इस वीडियो के अंदर आज मैं आप सभी को गूगल मैप्स की कुछ ऐसी हिडन सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ जिन सेटिंग के बारे में आप सभी को बिल्कुल भी नहीं पता होगा। ये जितने भी सेटिंग मैंने आप सभी को गूगल मैप में बताए ये सारे के सारे सेटिंग आप सभी को गूगल मैप्स में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इन सेटिंग के बारे में आप सभी को बिल्कुल भी नहीं पता होगा क्योंकि इन सेटिंग को ना तो आप यूज कर पाते हैं और ना ही ये जो सेटिंग है आप सभी को दिखाई देती हैं। अब ये जितने भी सेटिंग मैंने आप सभी को गूगल मैप्स में बताएं ये सारे के सारे सेटिंग काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में अगर आप अपने फ़ोन में गूगल मैप्स का यूज़ करते हैं तो इन सेटिंग को आप ज़रूर से सीख लीजिएगा। तो ऐसे में अगर आप जानना चाहते हैं सारे सेटिंग कौन से हैं, कैसे आप इन्हें यूज़ करेंगे और इनको यूज़ करने से आप सभी को क्या सब फायदा होने वाला है, सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो चलिए करते हैं स्टार्ट विदाउट एनी बकवास। दोस्तों ये जो गूगल मैप की पहली हिडन सेटिंग है, इस सेटिंग का इस्तेमाल करके आप अपने गूगल मैप में आप अपने घर के एड्रेस को, दुकान के एड्रेस को या फिर ऑफिस के एड्रेस को आप अपने गूगल मैप में जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो इस सेटिंग को करने के लिए सबसे पहले आप सभी को अपने गूगल मैप को गूगल प्ले स्टोर में जाके अपडेट कर लेना है, तभी ये जो सेटिंग है आप सभी को गूगल मैप में नजर आएगी। ठीक है, अब जैसे ही आप अपने गूगल मैप को प्ले स्टोर से जाके अपडेट करेंगे तो यहाँ पर आप सभी को नीचे कंट्रीब्यूट करके एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम गूगल मैप में जाते हैं और यहाँ पर आपको कंट्रीब्यूट करके एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप सभी को क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सभी को ऐड प्लेस करके एक ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब इसको जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप सभी के सामने नाम आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको नाम डाल देना है, जो भी आप अपने घर का या फिर दुकान का या फिर ऑफिस का जो भी आपका नाम है यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद आपको कैटेगरी में जाना है। कैटेगरी में जाने के बाद यहाँ पर आपकी जो दुकान है, ऑफिस है या फिर आपका जो घर है किस चीज़ से रिलेटेड है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी ना मिले तो यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पर आपको ऐड लोकेशन में अपने दुकान का या फिर घर का या फिर ऑफिस का एड्रेस यहाँ पर आपको पिन कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे जाना है जहाँ पर ऐड फोटो आर्स वेबसाइट वगैरह लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो अगर आपकी दुकान है तो आपकी दुकान कितने बजे से खुलती है तो यहाँ पर आपको लिख देना है और कितने बजे बंद हो जाती है तो यहाँ पर आपको सेट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप चाहो तो अपना फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर भी ऐड कर सकते हैं और अगर आपका कोई वेबसाइट है तो यहाँ पर आप अपना वेबसाइट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप अपनी दुकान या फिर आपकी जो ऑफिस है वो कौन कौन से दिन खुलती है तो यहाँ पर आपको वो भी सेट कर देना है। मतलब संडे को बंद रहता है तो आप सेट कर सकते हैं या फिर मंडे टू सैटरडे ओपन रहता है तो वो भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे ऐड ए फोटो का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप अपने दुकान का या फिर ऑफिस का या फिर आप अपने घर के आसपास के लोकेशन का यहाँ पर फोटो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको सेव कर देना है और जैसे ही आप सेव करेंगे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ये जो सेंड का बटन है तो आपका जो एड्रेस है वो 24 से 48 घंटे के अंदर गूगल मैप में अपडेट हो जाएगा। तो ये दोस्तों पहली सेटिंग थी। इस सेटिंग का इस्तेमाल करके आप अपने घर के, दुकान के, ऑफिस के एड्रेस को गूगल मैप में ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको जल्दी से गूगल मैप की दूसरी हिडन सेटिंग के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों ये जो गूगल मैप की दूसरी सेटिंग है ये सेटिंग आप सभी के काफ़ी काम आएगी क्योंकि इस सेटिंग का इस्तेमाल करके आप अपनी लोकेशन को आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ या फिर जिसके साथ भी शेयर करना चाहते हैं उसके साथ इजीली शेयर कर सकते हैं। यानी अगर आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो आप अपनी लोकेशन को अपने फैमिली मेंबर के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर आप कहीं बाहर गए हैं, आपको देर हो गई है, काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है, तो ऐसे में आप जहाँ पर भी है वहाँ की आप लाइव लोकेशन अपने घर वालों को या फिर दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। या फिर आप किसी को रास्ता बताना चाहते हैं कि मेरा ऑफिस यहाँ पर है या फिर मेरा घर यहाँ पर है, तो ऐसे में आप अपनी लोकेशन उसके साथ शेयर कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले इसके लिए आप सभी को अपने प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है और प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सभी को सेटिंग में लोकेशन शेयरिंग का एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इसके ऊपर आप सभी को क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सभी के सामने शेयर लोकेशन आ जाएगा, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब इसको जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप सभी के सामने ऑप्शन आ जाता है कि आप अपनी लोकेशन को 1 घंटे के लिए अपने दोस्त के साथ या फिर फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना चाहते हैं, या फिर अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आप दोस्तों 1 घंटे की जगह 2 घंटा कर सकते हैं, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, इसी प्रकार से आप यहाँ पर 3 दिन तक आप अपनी लोकेशन को किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप ये जो नीचे वाला ऑप्शन है अनटिल यू टर्न दिस ऑफ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जब तक दोस्तों अगर आप ऑफ नहीं करेंगे तब तक वो आपकी लोकेशन को देखता रहेगा। ठीक है, और मैं आपको बता भी दूंगा कि कैसे आप मतलब इसे बंद भी कर सकते हैं।
अब यहाँ पर दोस्तों चलिए हम 3 दिन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको मतलब यहाँ पर व्हाट्सएप को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं व्हाट्सएप को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं जैसे ही व्हाट्सएप को सेलेक्ट करूंगा, इसके बाद आप जिसके साथ भी अपनी लोकेशन को शेयर करना चाहते हैं उसके नाम के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको सेंड कर देना है। अब जैसे ही आप सेंड करेंगे तो यहाँ पर हमारे दूसरे वाले फोन में यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर लोकेशन आ चुकी है, ठीक है। अब इसके नाम के मतलब इस लिंक के ऊपर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर दोस्तों जिसने भी मुझे लोकेशन भेजी है उसकी लोकेशन यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, ठीक है। साथ ही में उसके फोन में मतलब कितने % बैटरी है, वो मुझसे कितना दूर है, वो भी यहाँ पर मैं देख सकता हूँ और यहाँ पर पूरा एड्रेस देख सकता हूँ। तो इस तरीके से अगर आप किसी की लोकेशन देखना चाहते हैं, आप अपनी लोकेशन किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसे कैसे मतलब बंद करेंगे, अगर आप अपनी लोकेशन को बंद करना चाहते हैं, नहीं दिखाना चाहते हैं तो कैसे बंद करेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर अगर आप मैप में वापस आएंगे तो यहाँ पर ये शेयरिंग का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। और यहाँ पर स्टॉप का एक ऑप्शन दिया होगा, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जिसके साथ भी आपने लोकेशन शेयर किया होगा ना, वो अब आपकी लोकेशन नहीं देख सकता। अगर वो लिंक के ऊपर क्लिक भी करेगा तो आपकी लोकेशन वो नहीं देख सकता। तो इस प्रकार से आप इस सेटिंग को यूज कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको जल्दी से गूगल मैप की तीसरी हिडन सेटिंग के बारे में बता देता हूं। दोस्तों ये जो गूगल मैप की तीसरी सेटिंग है, ये सेटिंग भी आप सभी के काफी काम में आने वाली है। आप सभी जानते होंगे कि गूगल मैप पे कोई भी एड्रेस सर्च करने के लिए या फिर कुछ भी सर्च करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन इस सेटिंग को करके आप गूगल मैप को बिना इंटरनेट के यूज कर सकते हैं, ताकि कहीं पर आपका इंटरनेट अगर खत्म हो जाता है तो वहां पर आप गूगल मैप को बिना इंटरनेट के, यानी अगर आपके फोन में इंटरनेट नहीं भी है तो भी आप गूगल मैप पे कोई भी एड्रेस को सर्च वगैरह कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो इसके लिए आप सभी को यहाँ पर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर ऑफलाइन मैप के ऊपर क्लिक कर देना है और इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट योर ऑन मैप के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पहले से उस मैप को डाउनलोड कर लेना है जहां पर भी आप जाने वाले हैं, ठीक है। या फिर आप अपने घर के आसपास के एड्रेस को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आप कहीं पर जाने वाले ना तो पहले से वहां के मैप को आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर अगर मैं जाना चाहता हूं तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इस जगह को मैं पहले से डाउनलोड करके रख लूंगा। उसके बाद अगर मैं उस जगह पे जाऊंगा ना तो वहां पर अगर मैं अपने फोन का इंटरनेट बंद भी कर देता हूं, मेरा इंटरनेट अगर खत्म भी हो जाता है तो वहां पर उस जगह की सारी लोकेशन को मैं बिना इंटरनेट के यूज कर सकता हूं, सर्च कर सकता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस तीसरी सेटिंग का इस्तेमाल करके गूगल मैप को बिना इंटरनेट के भी यूज कर सकते हैं सर्च वगैरह करने के लिए। तो चलिए मैं आपको जल्दी से गूगल मैप की चौथी ट्रिक के बारे में बता देता हूं, सेटिंग के बारे में बता देता हूं। दोस्तों ये जो गूगल मैप की चौथी हिडन सेटिंग है, ये सेटिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस सेटिंग को थोड़ा ध्यान से आप समझ लीजिए। तो आप सभी जानते होंगे कि मैप में आप जो भी एड्रेस सर्च करते हैं या फिर जहां कहीं भी आप घूमने जाते हैं वो सारी चीजें गूगल मैप में रिकॉर्ड होती रहती हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको कोई ट्रैक करना चाहता है तो इजीली गूगल मैप के थ्रू ट्रैक कर सकता है, आपकी लोकेशन वगैरह देख सकता है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को एक ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा, एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिस सेटिंग को इस्तेमाल करके गूगल मैप में आप जो भी सर्च करेंगे या फिर जहां कहीं भी आप जाएंगे या फिर अगर आपकी लोकेशन को कोई ट्रैक करना चाहेगा ना तो आपकी लोकेशन को भी ट्रैक नहीं कर सकता। साथ ही में आप गूगल मैप में जो भी सर्च करेंगे, जहां कहीं भी घूमने जाएंगे, वो कुछ भी गूगल मैप में रिकॉर्ड नहीं होगा। अब इसको कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान से आप देख लीजिए। तो इसके लिए आपको प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको टर्न ऑन मोड के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गूगल मैप जो है वो हिडन मोड में चला गया है। अब गूगल मैप में आप जो भी सर्च करेंगे या फिर जहां कहीं भी घूमने जाएंगे या फिर कोई भी आपकी लोकेशन को देखने की कोशिश करेगा तो बिल्कुल भी वो आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको क्लोज के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस सेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको बंद करने के लिए सिंपली आपको इस बटन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको टर्न ऑफ कर देना, ठीक है। तो जैसे ही आप बंद करेंगे तो यहाँ पर आप नॉर्मल वाले जो गूगल मैप में है उस मोड में आप चले आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस सेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको जल्दी से अपने लास्ट और 5वें सेटिंग के बारे में बता देता हूं। दोस्तों ये जो गूगल मैप की आखिरी सेटिंग है, ये सेटिंग आप सभी को काफी पसंद आएगी, क्योंकि इस सेटिंग का इस्तेमाल करके आप कहीं पर भी घूमने गए होंगे, किसी भी होटल में गए होंगे या फिर जिस भी जगह घूमने गए होंगे ना, वो सारी चीज़ों को आप गूगल मैप में देख सकते हैं कि आप इस होटल में गए थे, यहाँ पर घूमने गए थे, इस जगह पर गए थे, सब कुछ आप अपने गूगल मैप में एक ही जगह देख सकते हैं। या फिर आप इस सेटिंग का इस्तेमाल करके आप अपने बच्चों के फ़ोन में गूगल मैप में भी देख सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ
गए होंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप सभी को यहाँ पर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है और प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको योर टाइमलाइन के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जैसे आप प्लेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सभी के सामने सारे वो प्लेस आ जाएंगे जहां पर भी आप घूमने गए होंगे। जैसे यहाँ पर आप किसी होटल में गए होंगे तो यहाँ पर होटल का एड्रेस आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप कौन कौन से होटल में गए होंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप कहीं पर खाने गए होंगे, खाने पीने गए होंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पर आप एड्रेस देख सकते हैं कि आप इस जगह पे खाने पीने गए होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आप कोई मतलब मंदिर या फिर मस्जिद या फिर गुरुद्वारा घूमने गए होंगे तो वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कहीं से शॉपिंग की होगी, कुछ खरीदा होगा तो वो भी यहाँ पर एड्रेस को चेक कर सकते हैं कि आपने यहाँ से कुछ खरीदा होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपके सामने सिटीज का ऑप्शन आ जाता है, इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आप कौन कौन से सिटीज घूमने गए होंगे। जैसे यहाँ पर दिल्ली है, जयपुर है, ये गुंटी है कुछ करके, तो जैसे मैं दिल्ली के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैं जहाँ कहीं भी मैं घूमने गया होऊंगा या फिर मेरे बच्चे जहाँ पर भी घूमने गए होंगे वो सारा एड्रेस यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरीके से आप इस सेटिंग का इस्तेमाल करके पता लगा सकते हैं कि आप कौन कौन से जगह पे घूमने गए हैं या फिर आपके बच्चे कहाँ पर जाते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा ये जो 5 सेटिंग थी आप सभी को पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा इसी तरह की ढेरों सारी हिडन टिप्स और ट्रिक्स को सीखने के लिए। थैंक यू।